मेरा तो एक सुझाव है केजरीवाल साहब को कि हमारे दिल्ली के अंदर 1 लाख ऑटो जो भी हैं, जो चालक चलाते हैं, जिनके पास लाइसेंस बेच हैं और वो इतनी सेवा करते आए हैं, धीरे धीरे जब उनका लाइफ हो जाता है, 60 साल सर्विस हो जाती है, 60 साल की उम्र हो जाती है, 60 साल उम्र होने के बाद ऑटो चालक क्या काम करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरा कहना मतलब है कि जैसे इन्होंने मतलब व्यापारी लोगों के लिए, जो बड़े बड़े व्यापारी है, जो सदर में मार्केट है, इनमें करोल बाग या चांदनी चौक, उनको 3000 रुपये की पेंशन बना दी गई 60 साल बाद। बड़े बड़े व्यापारियों को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन जो काम करते हैं, जो बनाई थी पिछली अभी कुछ पहले। तो मेरा ये निवेदन है कि ऑटो चालक 60 साल की उम्र के बाद अपने घर बैठेंगे या क्या करेंगे, उनकी हाथ पैर नहीं है। जैसे सरकारी गवर्नमेंट को ऐसा जो पेंशन मिलता है, तो मैं तो रिक्वेस्ट केजरीवाल साहब को ये कह रहा हूँ कि 60 साल बाद जो ऑटो वाला हो जाता है, वो बेचारा मतलब अपना खर्चा कहाँ पीता है। इसलिए उनको ऐसा कोई पेंशन लागू करना चाहिए, ऐसा इंश्योरेंस लागू करना चाहिए कि भाई 60 साल उम्र के बाद उस ऑटो चालक को गवर्नमेंट 3000 रुपये पेंशन, 3000 से 5000 पेंशन देगी। ऐसा मुझे उनका केजरीवाल साहब से निवेदन है कि ये सरकारी आदमी रिटायर हो जाता है, उनको 50,000 की तनख्वाह है तो 25,000 तो पेंशन मिलती है, 20,000 पेंशन मिलती है। लेकिन एक आम आदमी जो पब्लिक की सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहा है और सेवा करते करते अपना जीवन खत्म कर देता है, उसको मैं ये केजरीवाल साहब से यही कहना चाहता हूँ कि ऑटो चालक जितने के पास लाइसेंस बैच है, उनको 60 साल उम्र के बाद उनको मतलब ऐसी पेंशन बनाए जिससे वो बेचारा अपना जीवन यापन कर सके। मेरा निवेदन ये है। जी। सर, जैसे कि अभी अपने चालक साथियों को सुना, वो लोग चाहते हैं कि उनका भी कोई एक पेंशन टाइप में प्लान रहे, बल्कि चाहे उनको 10, 20, 50 रुपये महीना जमा भी कराएं, लेकिन उनका ऐसा पेंशन प्लान होना चाहिए कि 60 साल के बाद में वो बाकी की अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। लाइसेंस जब हमारी कैंसिल हो रही है, लाइसेंस जब कैंसिल हो रही है जी, तो हमारे कहने का मतलब है कि जब लाइसेंस हमारी कैंसिल हो रहा है तो मैं तो गाड़ी चला नहीं सकता हूँ। जब गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा? नहीं, लाइसेंस कैंसिल कैसे हो रहा है? जब 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन में 60 साल के बाद बिल्कुल वैलिड चीज़ है। अगर 60 साल के बाद इनका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो उनको खाने के लिए चाहिए ना। अब मानते हैं कि हमारे बच्चे जो है कि आजकल कोई किसी को खर्चा दे रहा है, हम अगर बैठ जाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? सही बात है। तो हमारे जो है कि इसके लिए जो है कि सरकार को हमारी सोचनी चाहिए ना कि हम अगर बैठ जाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल सरकारें उस पर ध्यान दें कि अगर 60 साल में उनका जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाता है और उसके बाद वो टैक्सी या ऑटो नहीं चला सकते तो उनको पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है, मेरा यही निवेदन था जो मैंने अभी बोला है। दवाई वाला फर्स्ट एड बॉक्स वो रखते हैं, है ना? अगर उसमें अगर है ना तो उसका चालान कर देंगे कि हाँ भाई ये क्यों नहीं है, ये बताओ पहले। बिल्कुल गलत चीज़ है। हम बाहर थोड़ी ना रहते हैं, हम तो शाम को घर जाते हैं अपने बच्चों के साथ में, है ना? तो ये ट्रक वालों के लिए नियम लागू करो ना, ये हमारे लोगों के लिए ये नियम क्या लागू है? दवाई वगैरह की वो सही बात है, हम रखते हैं, है ना जी? मगर ये जो उल्टी सीधी है, ये प्लेट का लगा दिया, जी, ये CNG बढ़ा दी, है ना? और बसें चला दी, है ना? तो जब हमें एक बात बताओ, CNG कहाँ से डलवाएंगे जब हमारे पास इतनी कमाई नहीं होगी? जब 50 किलोमीटर हम ना टाप मारते हैं जब होती है। नंबर प्लेट है ना, ये काफी दिन तक टिकाऊ नहीं है। ये जो 3rd नंबर प्लेट है, आगे आ जाइए, ये फ्री में तो छोड़ दिए। ये जो नंबर प्लेट है ना जी, ये नंबर प्लेट मेरी गाड़ी AA में है, 0472 है। अभी 8-10 महीने भी होने जा रहा है, अभी 9 महीना हो रहा है। अभी जो है कि उसको साफ करते करते सारे निकल गया। आज जो है कि आज 12,000 16,000 का जो आप क्या चाहते हैं कि जो 3rd प्लेट होती है कि लोहे की एल्युमिनियम की कुछ ऐसी बनाई जाए कि हाँ, टिकाऊ नंबर प्लेट बनाई जाए और वो जो लंबे लाइफ तक चल सके। और ये जो है नंबर प्लेट जो है काफ़ी दिन तक चल नहीं पाती, हम लोग गाड़ी को साफ करते हैं तो ये जो है नंबर प्लेट अपने आप निकल जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है इस नंबर प्लेट को या तो बहुत मजबूत सी बनवाएं जो ये अच्छे लाइफ टाइम तक चले। नहीं, अगर मजबूत आप बोल रहे हैं तो फिर आपकी लोहे की प्लेट तो लगी हुई है। सर, ये तो लोहे की प्लेट लगी है, लेकिन इसको कह रहे हैं कि स्टिकर नंबर प्लेट जरूर होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारा जो है नंबर प्लेट ऐसी मजबूत बनाई जाए जो हमारे पूरे 15 साल चल सके, या फिर इसको। लेकिन सर, ये लोहे की जो प्लेट लगी है तो 20 साल भी चला सकते हैं आप। सर उसको तो हम चला ही रहे हैं सर। उसको अच्छा, जो थर्ड नंबर प्लेट है वो जरूरी है। हाँ जी सर, जो 3rd नंबर प्लेट है उसी का हमारा चालान बना दिया। इतना लंबा चालान बनाया हमारा 5 नंबर वालों ने। जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 नंबर वालों ने मेरा 3rd नंबर प्लेट के हिसाब से मेरा चालान बना दिया इतना लंबा। और कितने का चालान बनाया ये 500 रुपए का चालान है। जी। और ये मैंने ऑनलाइन भुगता है। ये आज ही क्या, कल कब ये क्या? अभी पिछले हफ्ते करा। पिछले हफ्ते क्या? फिर हमने ये 3rd नंबर प्लेट बनवाई है, कोई बेनिफिट नहीं जिसमें इस प्लेट का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ये 3rd नंबर प्लेट लगाना चाहते हैं तो ऐसी मजबूत सी नंबर प्लेट बनाई जाए जो ये अच्छे समय तक चले।
बनाएगा? अगर मानते हैं कि अगर लोहा के भी बनवा देंगे तो हमें तो शीशे पे चिपकाना है ना। तो लोहे का तो शीशे कैसे शीशे पे चिपकेगा? कितने दिन रहेगा लोहा के भी? ये जो है ना, जो हमारी ये नंबर प्लेट लगी है ना, इसमें ये नंबर डालते हैं, सारा आरसी एड्रेस पता वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये तो जबरदस्ती की थोप रखी है, इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है। HSRP नंबर प्लेट हमारी गाड़ी में लगी हुई है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है, तो ये थर्ड नंबर प्लेट लगाने की क्या जरूरत है? जिससे सरकारें इस पर ध्यान दें कि इतना ऑटो टैक्सी चालकों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे भी हमने सुना है कि आप सभी आपको लाने वाला, कुर्सी पे बिछाने वाले भी ये हमारे ऑटो टैक्सी चालक ही हैं। तो सरकारों से निवेदन होगा कि कृपया इन पर ध्यान दें और जो इन लोगों की मांगे हैं इन लोगों पर ध्यान दिया जाए और उनको मनाया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलो बताइए। थोड़ा सा एक सरकार गवर्नमेंट केजरीवाल साहब से ये निवेदन है और केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि जो आम ऑटो वाला जो चल रहा है इस समय काम एक तो नहीं है सड़क पर, मजबूरी चल रहा है, जो मिल गया ठीक है, लेकिन जो बैटरी रिक्शा दिल्ली के अंदर चल रहा है, बिना लाइसेंस चल रहा है, बिना बैच के चल रहा है, बिना अथॉरिटी से चल रहा है, और फिर दूसरी बात पे, और दूसरी बार अगर ऑटो वाला कहीं भी खड़ा हो गया, बैटरी मेट्रो के नीचे खड़ा हो गया, तुरंत चालान, पुलिस वाला आएगा, चालान काट देगा और उसकी नहीं सुनेगा, हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा, ऑटो वाले की नहीं सुनेगा। लेकिन बैटरी रिक्शा वाला मेट्रो के नीचे कम से कम 500 लाइन लगी पड़ी है और उनके पुलिस वालों ने जगह दे रखी है, साइड में लाइन लगा रखी है कि इसके साथ लगाइए। उनसे रोज 50 रुपए लिए जाते हैं बैटरी रिक्शा वालों से, महीने के 1500 रुपये जाता है उनके पास, पुलिस वाले के पास, और उन एक रिक्शे का 1500 रुपये, और उनसे ना कोई चालान होता, ना वो चाहे सवारी से, चाहे ऑटो वाला 50 रुपये मांगेगा। कोई नंबर प्लेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी नंबर प्लेट देखो जी, बैटरी रिक्शे पे नंबर प्लेट होगी, उसके पास लाइसेंस नहीं है। देखो अगर नंबर प्लेट है, कोई एक सेकंड, अगर नंबर प्लेट है किसी के पास ऑटो बैटरी रिक्शे पर, तो ना तो उसके पास लाइसेंस है, ना कोई बैच है, ना उसके पास कोई ड्रेस है, मन चाहे पता नहीं कौन है, क्या है, कैसे चला रहा है, 6-7 सवारी बिठाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको कोई पुलिस वाला नहीं कहेगा कुछ भी। और मेट्रो के नीचे 500 बैटरी रिक्शा, कौन से मेट्रो, कुछ मेट्रो, कोई से भी मेट्रो चले जाओ दिल्ली के, आप कोई से आर के आश्रम ले लो, करोलबाग मेट्रो ले लो, और पुल पंकज ले लो, रजौरी गार्डन ले लो, और कहीं दिल्ली के अंदर किसी कोने पे चले जाओ, आप बैटरी रिक्शा मेट्रो के नीचे खड़े हैं, पुलिस वाले 50 रुपये डेली पर डे लेते हैं, और ऑटो वाला अगर वहाँ सवारी भी उतार देता है और एक सेकंड रोका, पैसे उसने जेब में लिए, तुरंत पुलिस वाला आ जाएगा और चालान काट देगा ऑटो वाले का, और बैटरी रिक्शा वाला का कोई चालान नहीं कटेगा, चाहे उसने रोड ट्रैफिक जाम कर रखा है, चाहे कुछ भी कर रखा है, और लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि वो पैसे दे रहा है इसलिए। हाँ, इसलिए, बिल्कुल इसलिए, और कुछ नहीं हो रहा। आप अस्पताल में चला जाओ, आरएमएल अस्पताल चले जाओ, लेडी आर्डिंग चले जाओ, या फिर जीबी पंत चले जाओ, जयप्रकाश नारायण चले जाओ, या बाबा जगजूराम चले जाओ, चाहे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल कहीं चले जाओ, जमुना पार चले जाओ, वहाँ बैटरी रिक्शे खड़े हैं, पुलिस वाले उनको कोई कुछ नहीं कहते, रोड ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है, लेकिन ऑटो वाला अगर वहाँ 1 मिनट खड़ा भी हो गया तो उसका तुरंत चालान काट देंगे। ऐसे पुलिस वाले हैं, और मैं तो बस केंद्र सरकार से और केजरीवाल सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, इन पे कोई अंकुश लगाए, लिमिट लगाए, ऑटो वालों का काम धंधा सब खत्म कर